मैंने देखा है कि वो खुलता नहीं है, खुलना जानता भी नहीं है। आउटलेट नहीं है तो सब कुछ अंदर ही अंदर बॉटल अप होगा, और बॉटल अप होगा तो कहीं तो फटेगा। तो जब फटेगा तो यू से ही इज गॉन क्रेजी। अगर वो दिखा पाए कि वो ये चीज़ें नहीं संभाल सकता, तो वो जहाँ वल्नरेबल होता है तो वहाँ उसका सब कुछ स्टेक पे आ जाता है। नहीं रो जाता आदमी से, आदमी जितना भी दुखी हो उसे रोया नहीं जाता, उसकी आंखों में आंसू नहीं आते। बस वो अपना दर्द छुपाता है, क्योंकि अगर वो दिखाने लग जाएगा तो सोसाइटी बोलेगी ही इज़ नॉट अ गाय, वो ऐसे बोलेगी यार ये तो लड़की है। मर्द और पुरुष की जो ताना बाना है ना, शारीरिक हो या मानसिक हो, मैंने देखा है कि वो खुलता नहीं है, खुलना जानता भी नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो खुलकर अपने आप को कह पाते हैं, बता पाते हैं। और हालांकि अंदर बहुत बड़ा सागर होता है भावनाओं का, इमोशंस का, थॉट्स का। बड़े होते होते ही आपको हमेशा से बताया जाता है यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, क्या हो गया चोट लग गई तो। जब आप ग्रो हो रहे होते हैं उसी टाइम पे आपको बचपन से ये चीज़ें फीड कर दी जाती हैं। कई बार तो शायद वो बड़े होते होते वो स्पेस आप ही क्लोज कर देते हैं कि शायद कोई नहीं सुन रहा आपकी बात को। और वो एक दूसरा प्रेशर ये भी क्रिएट करता है कि एक आदमी कभी वल्नरेबल नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो हमेशा एक चीज़ दिखाई गई है उसमें कि वो उसको चीज़ें संभालनी है, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो फिजिकली है, चाहे वो फाइनेंशियली है। तो हर चीज़ अब जब उसको संभालनी है तो वो तभी उसी से उसकी रिस्पेक्ट या कोई भी चीज़ समाज में बन रही है, क्योंकि वो ये सब चीज़ कर पा रहा है। जब वो अगर वो दिखा पाए कि वो ये चीज़ें नहीं संभाल सकता, तो वो जहाँ वल्नरेबल होता है तो वहाँ उसका सब कुछ स्टेक पे आ जाता है। शायद समाज में वो इमोशनल आउटबर्स्ट तो नहीं आते होंगे, लेकिन जब वो परिवार में अपनी वाइफ के साथ या अपने मित्रों के साथ बैठता है, घनिष्ठ मित्रों की मैं बात करूं, तो ज़रूर वो अपने इमोशनल चीज़ों को भी शेयर करता है और करना ही चाहिए। नहीं, पहले मिसिंग था जी, लेकिन अब मैं कहना चाहूँगा अब मिसिंग नहीं है। अब तो आप फिल्मों में देखिए ना, फिल्मों में भी देखिए आप, तो जो हमारा मेल एक्टर है, जो हमारा लीड कर रहा है एक्टर, वो रोता है, ठीक है ना। तो अब समाज बदल रहा है, अब लोगों की सोच बदल रही है, और लोगों को लगता है कि भाई इमोशन जो है ना वो किसी मेल या फीमेल पर डिपेंड नहीं है। आई फील सो देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ स्पेस, एंड धीरे धीरे उसकी अवेयरनेस आ भी रही है कि मैन डू हैव अ मेंटल हेल्थ टू, वेयर दे कैन एक्चुअली टॉक अबाउट इट। बट या अगर अवेलेबिलिटी की बात करें तो नहीं होती उतनी। आई थिंक पीपल आर, स्पेशली मेन, आर स्केर्ड ऑफ शोइंग देयर इमोशंस। अगर कोई मर्द अगर परेशान है या मेंटली अनस्टेबल है तो वो मर्द कहते हैं कि तुम तो मर्द ही नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं है, एवरीबडी हैज़ देयर ओन डीमंस एंड प्रॉब्लम्स। आई फील कि देयर हैज़ टू बी अ प्लेस जहाँ पर मर्द अपने इमोशंस शेयर कर सकें, और देयर इज़ नो हार्म इन बीइंग वल्नरेबल। मर्द को भी दर्द होता है, बस प्रॉब्लम यह है कि मर्द अपना दर्द दिखा नहीं पाते हैं। आइडियल मैन बनने के लिए आप कभी भी किसी को अपना इमोशनल साइड दिखा ही नहीं सकते हो, बस वो अपना दर्द छुपाता है, क्योंकि अगर वो दिखाने लग जाएगा तो सोसाइटी बोलेगी ही इज़ नॉट अ गाय, वो ऐसे बोलेगी यार ये तो लड़की है। नहीं रो जाता आदमी से, आदमी जितना भी दुखी हो उसे रोया नहीं जाता, उसकी आंखों में आंसू नहीं आते। क्योंकि आदमी जो होता है वो घर का सबसे बड़ा मुखिया होता है। अगर उसने रोना शुरू कर दिया सब पूरा परिवार रोएगा। आदमी अपने आंसू पी लेता है, लेकिन कभी अपने इमोशन सामने वो नहीं बताता, नहीं किसी को भी। मैं इससे एक हटके भी चीज़ को कहूँगा कि जैसे कि लड़कियों के साथ कहा जाता है कि एक फिजिकल अब्यूज़ है, पर शायद कहीं ना कहीं बचपन में बच्चों के साथ भी कईयों के साथ ऐसा होता है, और वो भी शायद कई बार उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, नहीं दिखा पाते, क्योंकि वो एक वल्नरेबल साइड हो जाती है जो कि कोई आपको नहीं देखना चाहता या नहीं सुनना चाहता या डील नहीं करना चाहता। तो वो ट्रॉमास भी एक्सप्रेस करने का कभी कोई, शायद मुझे नहीं लगता कि कोई स्पेस सोशली आदमियों को मिला है। आई डोंट थिंक वैसा स्पेस मिलता है किसी मेल को, किसी आदमी को, जैसा कि अ वुमन गेट्स और अ चाइल्ड गेट्स। नहीं, इमोशनल एक्सप्रेशन का स्पेस बिल्कुल कम है। वो एक आउटलेट नहीं है तो सब कुछ अंदर ही अंदर बॉटल अप होगा, और बॉटल अप होगा तो कहीं तो फटेगा। तो जब फटेगा तो यू से ही इज गॉन क्रेजी और वट एवर यू से इट, बट वो मेंटल हेल्थ पे टोल डालता है, आपके वर्क स्पेस में भी टोल डालता है, आपके पर्सनल लाइफ में।